नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मैंने रखा है समर्पण इन्वेस्टमेंट। इस नाम को समझते हैं समर्पण इन्वेस्टमेंट। समर्पण ये शब्द मैंने भगवद गीता से लिया है। समर्पण यानी डेडिकेशन और टैगलाइन में लिखी है डेडिकेटेड डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क, यानी आपका जो समर्पण होना चाहिए किसके प्रति है? काम के प्रति है। तो चलो मैं मेरा खुद का परिचय देता हूँ। मेरा नाम हर्षल सूर्यवंशी है। मैं एक पिछले 9 साल से यानी 2015 से फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब भी करता हूँ और मैं बिजनेस भी करता हूँ। मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो यानी मैं भारत के जितने कंपनी हैं, भारत में टोटल 45 कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड सेल कर सकता हूँ, उनका रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सेकंड मैं जीरोधा का सब ब्रोकर भी हूँ। थर्ड में टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ प्लानर भी हूँ और स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस एडवाइजर भी हूँ। अभी जो समर्पण इन्वेस्टमेंट है वो किस सेक्टर में काम करती है, यानी उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले आप उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड। तो मैंने बताया मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, पिछले 3 साल से लाइसेंस होल्डर हूँ और म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। मेरा इस मैं आपके 5 मिनट लूँगा और आपको 5 मिनट की वैल्यू देने की कोशिश पूरी करूँगा। अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक नहीं करना है, तो आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप इस चैनल को सिर्फ 5 या 10 मिनट दीजिए। तो म्यूचुअल फंड में 45 कंपनीज हैं इंडिया में, जिसके मोस्टली ऐसे कंपनीज है जिसका नाम रूरल एरियाज में किसी ने सुना भी नहीं है। तो मैं जनरली 12 या 15 कंपनीज वेल ब्रांड कंपनीज को प्रोडक्ट देता हूँ, जो मार्केट में रिटर्न भी अच्छा देती है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी होता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट की बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग वगैरह कुछ कुछ ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, प्योरली इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता हूँ। तीसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में मैं टाटा एआई का लाइफ प्लानर हूँ, जिसमें मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बंदे की या उसकी फैमिली को कैसे सिक्योर किया जाए। यानी अगर कुछ होता है उसको, तो उसको फैमिली की ज़रूरत है वो बात की, तो उसके हिसाब से प्लान डिज़ाइन करने में बिलीव करता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही ज़रूरी है। स्टार हेल्थ कंपनी के साथ मैं पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आगे का मेरे दोस्तों के साथ मेरी टीम है जो सीएल हो गए, वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, शॉपिंग लाइसेंस वगैरह सब उनके साथ बिजनेस रजिस्ट्रेशन का फर्म है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग करता हूँ। मेरी टीम आप अगर मेरे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपका पूरा डीमैट अकाउंट ओपन कर देगी। उसके लिए आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेगी और डीमैट अकाउंट भी फ्री ओपन कर देगी और क्वालिटी डीमैट अकाउंट ओपन करके देगी। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। अगर कोई आदमी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहता है तो वो आके मुझसे मिलता है। मैं उससे 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बात करता हूँ, उसकी फाइनेंशियल ज़रूरतें समझता हूँ कि एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके टारगेट्स क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसको और वो ड्रीम्स को अचीव करने में वो क्या कर सकता है, क्या किया जा सकता है। उसके लिए पूरा रिटायरमेंट तक का प्लान देने के लिए समर्थ रहता हूँ। उसके बाद मैं एडवाइजरी भी देता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एडवाइजरी होनी चाहिए। उसके बाद ये टैक्सेशन बहुत बड़ा इशू है, तो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी सजेस्ट करता हूँ। और लास्ट में गैजेट पब्लिकेशन में महाराष्ट्र सरकार का जो गैजेट होता है, जिसमें नाम चेंज, डेट चेंज, रिलीजन चेंज, ऐसे काम पूरे महाराष्ट्र में करता हूँ और बहुत सारे काम करता हूँ जो छोटे रिटेल से लेके होते आपको आगे जाके आगे मालूम ही पड़ेंगे कि कौन से काम समर्थन इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी टीम करती है। तो अब ये वेब सीरीज लॉन्च हुई, उसका नाम है पर्सनल फाइनेंसिंग। तो क्या है इसका शब्द का पर्सनल? पर्सनल यानी खुद, खुद का फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग यानी खुद का खर्चा कैसे चलाना है, खुद का खर्चा कैसे मैनेज करना है, इसको बोलते पर्सनल फाइनेंसिंग। अभी ये सीरीज होने वाली तो एक वीडियो में होगा नहीं, इसके 5, 10, 15, 20, 25 आपके एपिसोड आएंगे, 5-5, 10-10 मिनट के एपिसोड आएंगे। तो आपको देखना है जितना ही मैंने पिछले 9 साल से अर्न किया है, नॉलेज गेन किया है, तो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी पर्सनल फाइनेंसिंग होता है क्या एक्चुअली, कि आपकी इनकम है, आपकी मनी है, आपकी सेविंग है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये मैनेज करने का काम पर्सनल फाइनेंस करता है। इसमें क्या क्या आते हैं, इस पे क्या क्या कवर होता है,
सबसे पहले इसका बजटिंग होती है, यानी को अपना बजट डिसाइड करना होता है। यानी आपकी इनकम 1 लाख रुपये महीना है या 10,000 रुपये महीना है, 50,000 रुपये महीना है, तो आपको बजट कैसा करना है, उसके बजट उसको पर्सनल फाइनेंस का ये एरिया है बजटिंग। बाद में बैंकिंग, या आप कौन सी बैंक चूज करें, क्या प्रोडक्ट यूज करें, सब बैंकिंग का इसमें पर्सनल फाइनेंसिंग में आता है। इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस कौन सा ले रहे हैं, टर्म, लाइफ, हेल्थ, व्हीकल, ऑटो, जो जनरल जो इंश्योरेंस होगा कैसे लेते हैं, आपके लोन्स का मैनेजमेंट करने का काम पर्सनल फाइनेंसिंग का होता है। आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी रिटायरमेंट, आपकी टैक्स प्लानिंग, आपकी स्टेट प्लानिंग, ये सभी जो डेली टू डेली नीड्स, डेली टू डेली एक्टिविटीज है, इसको कवर करने का काम पर्सनल फाइनेंसिंग करता है। तो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि समर्थन बिजनेस में क्या क्या काम करता है और पर्सनल फाइनेंसिंग क्या होती है, एक्चुअली कैसे काम करती है। तो अभी अ, इसका मोस्टली इंडस्ट्री अगर कंसिडर किया जाए तो ये इंडस्ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज को टारगेट करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां, और जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वो सभी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जहाँ पे सर्विसेज होती है वो फाइनेंशियल सर्विस होती है। तो आपको पर्सनल फाइनेंस का थोड़ा बेसिक मैंने बताया। अभी पर्सनल फाइनेंसिंग के बहुत रूल है, यानी हम उसको लॉ भी कहते हैं। लॉ की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, कि डिप्लोमा इन टैक्सेशन, सॉरी, लॉ की डेफिनेशन क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी यूनिवर्स ने जो एक्सेप्ट किया है स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है, उसको लॉ कहते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस के बहुत रूल्स है, तो उसका मैं एक छोटा सा रूल आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ अगले 2 मिनट में, और ये वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, पर्सनल फाइनेंस का पहला रूल क्या बोलता है कि आपको एक स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए, उसका नाम है 50-30-20 स्ट्रेटजी। अभी 50-30-20 स्ट्रेटजी क्या है, मान लो आपकी इनकम महीने की 100 रुपया है, तो 100 रुपया इनकम होने 100 रुपया इनकम है आपकी, तो आपको कैसे मैनेज करना है, आपको कैसे 100 रुपये को मैनेज करना है। तो 100 रुपये आप क्या समझ लो, आपकी 1 लाख रुपए है, जो कि 10,000 रुपये महीने की इनकम है, उसको आपको सब मान लेते हैं कि आपकी 1 लाख रुपए इनकम है। तो आपके 50,000 रुपये जो है वो आपके 50%, यानी आपकी टोटल इनकम का जो आफ्टर टैक्स, सॉरी आफ्टर डिडक्शन, सब नेट इन हैंड जो सैलरी आती है या इनकम आती है, वो कैसे यूज होती है। तो 50% आपकी नीड्स पे खर्च हो गया है। नीड्स यानी बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमन्स की, मराठी में बोलते हैं उसको अन्न वस्त्र निवारा, हिंदी में बोलते हैं उसको रोटी कपड़ा मकान, इंग्लिश में बोलते हैं फूड, क्लॉथ और शेल्टर। तो ये अपने नीड्स है, उस पर 50% आदमी अपना इनकम का खर्च कर सकता है। दूसरा जो 30 वो वांट्स होती है। वांट्स यानी जो इच्छा, जो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। जैसे आपको ट्रिप करनी, फैमिली ट्रिप, दोस्तों के साथ ट्रिप करनी है, आपको घूमने जाना है, आपको पार्टी वगैरह भी जाना है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसको 30% आपका मंथली बजट अलोकेट कर सकते हैं। और जो बचा है 20 आपका इनकम का, यानी 1 लाख रुपए आपकी महीने की इनकम है, तो आप उसका 20% यानी 20,000 रुपये एटलीस्ट इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। सेविंग नहीं बोल रहा मैं दोस्तों, इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं समर्पण इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा है ऐसा कि 50-30-20% रूल है, हमने नहीं डिजाइन किया है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं कि 50-20% है, सो छोड़ो 15 कर सकते हो, 25 कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करके आपके वांट्स कितने, आपके नीड्स कितने, आप अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरा कस्टमाइज कर दोगे तो रूल ही चेंज हो जाएगा। तो 50% नीड्स, 30% वांट्स यानी इच्छाएं, और 20% आपकी 20% आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये पहला रूल है, इसको बजटिंग कहा जाता है। कि आपकी, बहुत लोग पूछते हैं सर भैया आप बताओ कि मेरी इनकम इतनी महीने की, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसका आंसर है 50-30-20% रूल। होप आपको सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने समर्पण इन्वेस्ट में क्या काम करता है, कि मेरी टीम आपको मिलवाऊंगा मैं आगे, और एक पर्सनल फाइनेंस क्या होता है वो बताया मैंने, और उसके बाद एक जनरल रूल है 50-30-20% रूल, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर मैंने ये अगले 10 मिनट में, 8-10 मिनट जो हुए अभी हो रहे हैं, उसमें अगर कुछ आपके लिए वैल्यू जनरेट की होगी, तो ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाली बहुत वीडियोज़ है, उसके आपको उसको आपके नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन को हिट कीजिए। इसमें
दोस्तों एक होता है कि जब आपके पास कुछ ना हो या सब भी हो तो भी आपको अपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? टाइम पे इन्वेस्ट करना है। तो आपने ये 10-12 मिनट का वीडियो देख रहे हो आप, तो आप इसको प्लेबैक स्पीड 1.5 टाइम्स या 1.2 पर 2 टाइम्स 1.25 टाइम 1.75 टाइम्स ऐसे बढ़ा के भी देख सकते हैं, जिसका आपका टाइम बचेगा और आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिलेगी। मैं तो वैसे ही करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं वैसे। आपको ये वीडियो मेरा पहला है, बिना टेक के लिया, डायरेक्टली 12 मिनट से आप 10-12 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये पहला वीडियो है। आप कुछ आप अगर गलती हो रही होगी तो आप बताइए, हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जल्दी अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पूरे इंडिया में आपको सर्विस देने का काम करेंगे। आप कभी भी कमेंट्स करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप हमारे मेल पे मेल कर सकते हैं। आपको अगर कुछ सजेशन चाहिए तो फ्री एडवाइजरी भी दे सकते हैं। तो सब कुछ डीमैट अकाउंट ओपनिंग फ्री कर सकते हैं सब। तो आप जुड़े रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कुछ ना हो तो अपने टाइम में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छी बुक्स लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, अच्छी अच्छी ऑडियो बुक सुनिए। तो आगे मैं बोलूँगा, फिलहाल ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। और आपको लगता है कि वैल्यू जनरेट हुई है 10-11 मिनट में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, यानी जब मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप वीडियो देखेंगे। देखो, महाराष्ट्र से हूँ मैं, मराठी मराठी भी आपसे कर सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, साउथ इंडियन वगैरह सब कर सकता हूँ। तो समझना है कि आपको आपकी हर नीड को कंप्लीट करने की तैयारी रखता हूँ। सिर्फ आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो, इसके ना पहले मेरे किसी एक शॉर्ट भी किया नहीं मैंने 30 मिनट 30 सेकंड का। तो कुछ गलतियाँ हो गई तो उसको नज़रअंदाज कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।